सबको प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही आनंद है आप लोगों के बीच में फिर से आके प्रभु के वचन लाने का जो मौका दिया गया है। सच में प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें अब तक संभाला है और ये मौका दिया ऐसे ही मिलने का, ये टेक्नोलॉजी दी कि हम इस तरीके से साथ में मिलकर कुछ प्रभु की वाणी से सीख सकते हैं। कुछ आत्मिक मन्ना हम ले सकते हैं हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए। हाँ, इट्स रियली अ प्रिविलेज। प्रभु को स्तुति देना चाहूँगा मैं। आजकल बहुत तरीके के नए नए इंस्ट्रक्शंस मिलने लग गए जो पहले नहीं मिला करते थे। ओके, जैसे कि अपने मास्क पहनो। हाँ, पहले कोई ऐसे बोला नहीं करता था। अपना हाथ सैनिटाइज कर लो। हाँ, बाहर से आए हो, चलो फटाफट अपने कपड़े बदलो, अभी फ्रेश कपड़े पहनो, ये कपड़ों को धो दो। हाँ, वैसे ही आजकल ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस भी हमें बहुत सारी मिलने लग गई है। जैसे कि अपने माइक को म्यूट करो, अपने माइक को चालू करो। हाँ, कोई कहता अपना वीडियो चालू करो, कोई कहता अपना वीडियो बंद करो। हाँ, लेकिन एक बार मुझे हमारे दफ्तर में बहुत ही एक फनी, बहुत ही एक हंसी वाली एक इंस्ट्रक्शन मिली जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। और वो था कि बिल्कुल खड़े मत होना। ठीक है, बिल्कुल खड़े मत होना, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि तुमने सिर्फ हाफ पैंट पहनी हुई है। हाँ, आजकल ऐसी इंस्ट्रक्शंस भी मिलने लग गई हैं। जूम की मीटिंग्स हमारे लिए सच में एक आशीष का कारण है कि हम प्रभु का काम कर सकते हैं, ऐसे संगति कर सकते हैं, वचनों से सीख सकते हैं। ओके, सच में ये प्रभु की ओर से एक आशीष है। हमने काफ़ी अब तक बातें देखी हैं, आप लोग और भी काफ़ी सेशंस बैठे होंगे। थीम को जुड़कर कुछ बातें जो मैंने बांटी थी, और वो मैं एक बार फिर से आपको क्विकली समराइज कराता हूँ ताकि आपको याद रहे और आप अपने जीवन में इसे लागू भी कर सकें। आई बिलीव इस साल वो नोट्स नहीं बनाए हैं, है ना, जो हर साल कैंप में मिलते हैं, वो नहीं हो पाया है। नहीं तो आप लोग के लिए कुछ होता था बाद में भी रेफर करने के लिए, बट आई थिंक वो इस साल नहीं हो पाया है। बट मैं आशा करता हूँ कि आपने लिखा होगा, आपने भी दर्ज किया होगा अपने नोट्स में। सो हमने शुरुआत की थी कि कैसे अगर सुसमाचार के लिए जीवन जीना है तो हमें सुसमाचार के के ऊपर विश्वास सबसे पहले करना होगा। हमें प्रभु का चेला बनना होगा, हमें चिंता नहीं करना होगा। ओके, हमने फिर उसके बाद में देखा था कि कैसे हमें पश्चाताप करना है, मन फिराव करना है। हाँ, अपने हृदय को और अपने जब आसपास संकटों को मैं देखता हूँ तो परमेश्वर पे सवाल उठा के क्यों परमेश्वर ऐसा कर रहे हैं, मुझे विश्वासी होने के कारण बिल्कुल चकित नहीं होना चाहिए। आई शुडंट बी सरप्राइज्ड, बिकॉज़ हम जानते हैं कि जगत में संकट आएँगे। ओके, वो लेकिन हमारे लिए एक मानो एक चेतावनी है कि सच में हमें भी मन फिराव करना है। हमें भी जो है प्रभु के साथ में अपना जो चाल चलन है वो परखना है कि कैसा है हमारा चाल चलन प्रभु के साथ में। ओके, और फिर मैंने ये भी बताया था कि देखो, जब हमारे जीवन में अनिश्चितता आती है, संकट आते हैं, तो वो हमें जो है एक विश्वासी को जो होता है, वो आत्मिक तौर से बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ओके, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए भी वो करते हैं। ओके, हमारे जीवन में संकट भी इसलिए आते हैं, तो इसलिए ताकि हमारी आत्मिक ताजगी रहे, अलर्टनेस रहे, और हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। ओके, हम ज़्यादा समय प्रार्थना में बिताए घुटनों पर। ओके, हमने उसके बाद में जो योना की कहानी से 2 सेशंस में देखा था कि कैसे इस लॉकडाउन के समय भी हमें सुसमाचार का कार्य रोकना नहीं है। हाँ, चाहे हमें लोग जो हैं जिनको बोलना पड़ रहा है वो शायद पसंद हो, नहीं हो। हाँ, और मैं मानता हूँ कि सुसमाचार का कार्य सबसे पहले अपने घरों में से शुरू होना चाहिए, अपने परिवारों से शुरू होना चाहिए। ओके, योना की जो मिशन था उसमें था कि उसको अपने दुश्मन को जाके सुसमाचार सुनाना था, करेक्ट? उसको वो प्रेम दिखाना था, और हमारे लिए भी वही जो है ज़िम्मेदारी है कि हमें भी दुश्मन से प्रेम करना है,
हमें सामने वाले की योग्यता समझ के फिर सुसमाचार सुनाएंगे, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। और अ, हमें दुश्मन से प्रेम रखना है। फिर हमने देखा था कि कैसे हमारे परमेश्वर जो है वो दूसरा मौका देते हैं हमें, करेक्ट। हमारा परमेश्वर जो है दूसरे मौके वाला परमेश्वर है। हमें कई बार चाहे हम गिर गिर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं कि हम खड़े हों और परमेश्वर के मार्गों पे फिर से चलें। ओके। फिर हमने ये भी देखा था कि हमें किन चीज़ों से बचे रहना है। ओके। जो हमारे सुसमाचार के जीवन, जो इस क्वारंटाइन के समय में जो हमारे लिए एक बाधा बन सकती है, हाँ, हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए एक बाधा बन सकती है, हमने वो भी देखा था। हमने 4 गिराव के विषय में देखा था कि हमारा धन के प्रति हमारा स्वभाव कैसा है, हो सकता है अगर हम उसकी तरफ वफ़ादार नहीं हैं, तो हम जो हैं उसमें गिर सकते हैं और वो हमारी आत्मिक हार हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि हम कैसे आत्मिक आलसपन में कई बार गिर जाते हैं, करेक्ट? क्योंकि अभी घर पे हैं, हमारा जो कहते हैं एक्टिविटी, शायद जो उठ के बाहर जाना, जो पहले जो करते थे, टाइम पे करते थे, हाँ, टाइम पे बस पकड़ते थे, अभी वो नहीं रहा है। तो हो सकता है कि आत्मिक आपके अंदर एक आलसपन शायद आ रहा होगा। ओके, सो वो नहीं आना चाहिए। वी हैव टू बी अलर्ट, वी हैव टू बी एक्टिव इवन स्पिरिचुअली, वी शुड नॉट बी लेजी। हाँ, हमें आलस नहीं करना है। फिर हमने ये भी देखा था कि दुनियादारी में नहीं गिरना है। जैसे योना जो समुद्र में पानी में गिरा, समुद्र को मैंने बताया एक चिन्ह है कि दुनियादारी का चिन्ह है वो। और वैसे हमें दुनियादारी में नहीं जाना है। मैंने आपको कई बातें उसमें से सिखाई थी कि दुनियादारी है ना, मतलब आप कैसे परख सकते कि दुनिया में आप कितने और आपके अंदर कितनी दुनिया है। ओके, हाउ मच ऑफ यू आर यू स्पेंडिंग टाइम विद द वर्ल्ड एंड हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड इज इन यू। ओके, हाउ वर्ल्डली आर यू, करेक्ट। हमने ये परखने के लिए मैंने 5 बातें आपको बताई थी। आप अपने दोस्तों को देखिए, आप किसके साथ उठते बैठते हैं, आपके बोलचाल को देखिए, आपके कपड़ों को देखिए, आपका जो समय कहाँ बिताते हैं वो देखिए, और आपका सोच विचार कैसा है, हाउ इज योर थॉट लाइफ, उसको आप देखिए। देन मैंने ये भी बताया था कि आपको गंदगी जो है वो उसमें कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, उसमें मानो आप सेटल नहीं होना चाहिए। जैसे जोना तो था, वो उस मछली के अंतड़ियों में जाके पड़ा था, एंड इट वाज द मोस्ट डर्टीएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना, वो उसके मछली का जो सबसे बुरा गंदा वाला अंग था। वो एक चिन्ह है कि कई बार हम पाप में इतना समय बिता देते हैं कि हमें वो बुरा भी नहीं लगता है। ओके, तो ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आप आने ना दें बिल्कुल भी। ओके, तो हमने ये सब चीजें देखी थी कि कौन सी जो है चीजें जो है हमें रोक सकती हैं, और प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु के मार्गों पे चलने के लिए, और सबसे अधिक जो सुसमाचार का जीवन जीने के लिए हमारे लिए बाधाएं बन सकती हैं। एक लास्ट जो है आज सेशन है, और मैंने पहले कुछ सोचा था मैं आप लोग के साथ में प्रचार करूंगा, लेकिन जब मैं तैयारी कर रहा था प्रार्थना पूर्वक, तो ये इस विषय पर परमेश्वर के आत्मा मुझे प्रेरणा कर रहा था कि ये विषय मैं आपके साथ आज बांटूं। कोशिश रहेगी कि आज बिना कोई पावर पॉइंट के, लेकिन मैं आपसे बात करूंगा एंड इस विषय पर। मैंने कल इसके विषय में थोड़ा सा छेड़ा था, लेकिन इसके ऊपर आज हम अधिक ध्यान देंगे। वो है हमारे बोलचाल के ऊपर। ओके, हमारी बोली के ऊपर। देखिए, अगर हम आत्मिक रीति से मानो बहुत कुछ सीख लें, ओके, हम बड़ी बड़ी सेवकाई भी क्यों ना कर लें, करेक्ट, प्रभु पे विश्वास भी क्यों ना कर लें, हाँ, बपतिस्मा भी ले लें, कलीसिया में रेगुलर भी आ जाए, लेकिन आपके अगर जबान पे लगाम नहीं है, ओके, तो पता है याकूब क्या कहता है? हाँ, याकूब कहता है कि आपकी भक्ति व्यर्थ है। ओके, आपका जो धर्म है, इट्स अ वर्थलेस रिलीजन दैट यू आर लिविंग। ओके, सो इस चीज को हमें आज हम सीखेंगे। और आइए हम याकूब की पुस्तक, जेम्स की पुस्तक में से आज काफी बातों को देखेंगे। जेम्स के पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। हाँ, हमारे जबान के बारे में, हमारी बोली के बारे में,
हम जो बात करते हैं उसके विषय में लेकर हम उसमें से सीखेंगे। ओके, सो जेम्स चैप्टर 1 and 1 verse 26 ऐसे है, those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves and their religion is worthless। ओके, हिंदी में उसको ऐसे लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। ओके, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। तो हमारे पास यहाँ पर याकूब जो है, मानो हमने जो कुछ भी सीखा हो, जो कुछ भी हमने चाहे विश्वासी बनने के बाद में इतना ज्ञान पा लिया हो, याकूब वहाँ पे मानो वो सब चीज़ों को एक और चीज़ के साथ में उसका वज़न कर रहा है और कह रहा है कि अगर इसमें आप हल्के पाए गए, तो बाकी सब चीज़ें आपने सीखी उसका कोई मायना नहीं। आपका पूरा धर्म ही व्यर्थ है। मतलब आपकी अगर ज़बान पे ही लगाम नहीं है, ओके, इफ यू डोंट हैव अ टाइट रेन ऑन योर टंग, करेक्ट, देन यू आर लिविंग अ वर्थलेस रिलीजन। आपको शायद आपने सुना भी होगा कि हमारे देश में भी कई ऐसे आश्रम हैं जहाँ पर मौन रखा जाता है। हाँ, हम कई बार हिंदी में भी किसी को कह देते हैं ना, अरे क्या मौन व्रत रखा है क्या? क्यों बात नहीं कर रहे हो? कई बार लोग मौन व्रत रख लेते हैं। मुझे अभी याद है, हम पिछले साल एक कैंप में गए थे, इगतपुरी में गए थे और उसके बाद कुछ दूसरे कलीसिया के लोग थे, कैथलिक चर्च के लोग आए थे वहाँ पर और जो सिस्टर्स थी, नन्स आई थी और वो कह रही थी कि जब से कैंप शुरू होगा, उनका भी थोड़ा समय बाकी था, तो बोले जैसे ही कैंप शुरू होगा ना, हम 7 दिनों के लिए कोई बात नहीं करेंगे। तो बिल्कुल शांत रहेंगे, सिर्फ़ परमेश्वर के वचन से सुनेंगे और अगर मुँह खोलेंगे तो सिर्फ़ प्रार्थना के लिए खोलेंगे। ओके, सो ऐसे उनका ये कैंप था, दैट दे यूज्ड टू ऑब्जर्व सच साइलेंस, स्ट्रिक्ट साइलेंस, ताकि वो अपनी जीभ को, अपनी ज़बान को कैसे लगाम रखना है वो सीख सकें। ओके, माना जाता है एशियन कंट्रीज में, देशों में जो है कई ऐसे लोग होते हैं जो उम्र भर के लिए मौन का एक वाचा शपथ ले लेते हैं और पूरी उम्र वो आगे बात नहीं करते हैं। ओके, मतलब हर कोई जानता है कि जो शब्द हैं वो कितने सामर्थ्यशाली हो सकते हैं, कितने घातक हो सकते हैं। इसलिए उसे हमें बहुत बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है। आइए याकूब की पुस्तक 3 अध्याय जाएँ और उसमें एक वचन पढ़ते हैं। याकूब जो है इसका वर्णन ऑफ कोर्स काफ़ी वचनों से करता है, लेकिन ये वाला वचन जो है ये सच में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही वज़नदार एक शब्द है। ओके, जो हम याकूब 3 का 8 में पढ़ते हैं। बट द टंग कैन नो मैन टेम, इट इज़ एन अनरूली evil full of deadly poison। पर जीभ को मनुष्य में कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। राइट, क्या 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 वर्णन किया गया है? इसको लगाम पे लगाना मुश्किल है, इसको वश में करना मुश्किल है। करेक्ट, हाँ, चलती रहती है और क्या है, और ये विष है, प्राण नाशक विष, एक जहर के समान है। करेक्ट, क्या ये सच नहीं है? शब्दों में कितना सामर्थ्य है, राइट? वर्ड्स हैव पावर। एक इंग्लिश में बोली है, ऐसे कहते हैं, ओके, दैट स्टिक्स एंड स्टोन्स मे हर्ट माय बोन्स बट द वर्ड्स डोंट हर्ट मी। ओके, किसने मजाक में ऐसे कहा है कि पत्थर, लकड़ियां जो है वो चाहे मुझे चोट पहुंचा दे, लेकिन शब्दों से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको जो बोलना है बोलने दो। लेकिन क्या ये सच है? इज दिस ट्रू? नो, ये सच नहीं है। बल्कि शब्द जो है ज्यादा हानि पहुंचा सकते हैं। शब्द जो है ज्यादा जो है नुकसान कर सकते हैं। याकूब यहाँ पे कहता है वो तो एक जान लेने वाले एक जहर के समान है। ज़हर पता है, हाँ, बहुत ही घातक होता है। एक बूँद भी अगर लग जाए तो नाश कर सकता है इंसान को, करेक्ट? या किसी प्राणी को। वैसे मानो एक शब्द काफ़ी होता है किसी को नाश करने के लिए। हाँ, इसलिए
जो है याकूब ने, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर एंड ऑलमोस्ट हर चैप्टर में याकूब जो है, जेम्स जो है, इसे यूज करता है, इस उदाहरण को हमारी बोली को ले कुछ ना कुछ हमें सिखाने की कोशिश करता है। हाँ, अगर आप अपने जीवन में भी देखेंगे तो कई यारी दोस्तियां, कई रिश्ते, हाँ, स्टिक्स एंड बोन्स, सॉरी स्टिक्स एंड स्टोन्स, इनसे नहीं टूटती। मतलब लकड़ियों या पत्थर मारने से नहीं टूटती, शब्दों से टूटती, राइट। हमने किसी को कुछ कह दिया, हाँ, किसी ने हमको कुछ कह दिया, और कई बार रिश्ते टूट जाते हैं, राइट। माना जाता है कलीसियाओं में फूट आ जाती है, कलीसियाएं बिछड़ जाती हैं। क्यों? किसी ने कुछ उपशब्द कह दिया, किसी ने कुछ बुरी कोई ऐसी बात कह दी जिससे बहुत ठेस पहुंची। ये कारण हो जाते हैं कलीसियाएं बिछड़ने के लिए, टूटने के लिए, राइट। किसी को मारपीट करने की जरूरत नहीं है। माना जाता है शादियों में, इन मैरिजेस, नंबर वन रीजन, सबसे बड़ा कारण बुरे शब्द हैं। किसी ने कोई बात कह दी है, किसी ने कुछ बुरा बोल दिया है, जोड़ों के बीच में कुछ अनबन हो गई, कुछ शब्द एक्सचेंज हो गए। मारपीट नहीं होगी, शायद शायद व्यभिचार भी नहीं किया होगा किसी ने, लेकिन जो हमारी बोल है उसके कारण रिश्ते, शादियां भी टूट जाती हैं। देखिए, ये हमें फिर से समझना होगा कि ये क्यों ऐसा है, इतनी घातक चीज ये क्यों है। अ, हम इसको ईडन वाटिका से ही समझेंगे। ओके, परमेश्वर ने जब बनाया था, परिपूर्ण बनाया था, मनुष्य को भले का ज्ञान था, बुरे का ज्ञान नहीं था, करेक्ट। हाँ, उसके मुंह से शब्द कभी भी नहीं निकलते होंगे, बुरे शब्द कभी भी नहीं निकलते होंगे। लेकिन जब उसने भले और बुरे का ज्ञान पा लिया, करेक्ट, तब उसके मन में जैसे पाप आया, वैसे बुराई आई, वैसे कड़वाहट आई, वैसे क्रोध आया, वैसे जलन आई, और वैसे हत्याएं भी आई, राइट। हमने वो भी देखा था ना, पहले जो संतानों ने, है ना, उनमें से एक ने दूसरे को मार भी दिया, अंत में जाके जो है वो हत्या के रूप में हुआ। प्रभु यीशु मसीह इसके विषय में क्या कहते हैं, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह मत्ती के 12 अध्याय और 34 में से हम देखेंगे, और वहां पे फरीसियों को प्रभु जो है बहुत बहुत सख्त रीति से उनको करेक्ट करते हैं, उनको जो है एक सबक सिखाना चाहते हैं, और उनको एक पाठ सिखाना चाहते हैं। तो प्रभु देखिए क्या शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग। फरीसियों की हिपोक्रेसी को लेके प्रभु वहां पे बता रहे हैं। इसमें हम अपने आप को भी जांच सकते हैं, अपने हृदय को भी आप परखिए इसमें, ठीक है। तो 34 में प्रभु मत्ती के 12 में ऐसा लिखते, प्रभु ने कहा, हे सांप के बच्चों। कई बार मैं पढ़ता हूँ, है ना, एंड प्रभु ने कितने हियाव से ऐसे लोगों से बात की जो उस समय के धर्मगुरु थे, लेकिन सच में वो जो थे ज्यादा विष फैला रहे थे, ज्यादा नुकसान कर रहे थे। हाँ, अगर आप ये जाके अध्याय पढ़ेंगे तो आपको और भी बातें सीखने मिलेंगी। प्रभु यहाँ पे क्या कहते हैं वो देखेंगे। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कर सकते हो। हाँ, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह से आता है। प्रभु यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ये बुरी बातें आपके मुंह से आ रही है, वो कहाँ से आ रही है। प्रभु ने कहा है कि जो मन में भरा है, ओके, जो हमारे मन में भरा है, करेक्ट, जो अंदर है वही तुम्हारे मुंह से बाहर आती है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। 35। हाँ, तो हमारे अंदर एक भंडार है, बुराई का भंडार, भलाई का भंडार। अब आप अपने आप को इस वचन के आधार पे परखिए। विश्वासी बनने के बाद आपका कौन सा भंडार ज्यादा है, आपके अंदर कौन सा भंडार ज्यादा भरा हुआ है। क्या बुराई का भंडार ज्यादा भरा हुआ है, या भलाई का भंडार ज्यादा भरा हुआ है। कैसे पता चलेगा? आपके शब्दों को देखिए। कितनी बार हुआ है कि विश्वासी होने के बाद आपने किसी को कुछ कहा, वो गलत था, या किसी को आपने कोई शब्द बोले, वो गलत थे, किसी को कुछ बातें कही जिसके लिए आपको शायद बाद में माफी भी मांगनी पड़ी हो। हाँ, क्या ये सच नहीं है? हाँ, तो इसलिए हमें अपने शब्दों को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है। कि यहाँ पे प्रभु कहते हैं, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे,
न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। ओके, ये शब्द, ये जो वचन है, इसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट लाया था जब मैं विश्वास में नया था। ओके, आई एम नॉट परफेक्ट, ओके, मैं सिद्ध नहीं हूँ। मैं ऑफ कोर्स अभी कई बार ऐसी बातें कर देता हूँ जो मुझे अफसोस होता है, लेकिन कई चीज़ें जिससे प्रभु ने मुझे बचाया है, मुझे शुद्ध किया है। और एक था जो मेरी पुराने जीवन के विषय में सच्चाई है, और वो है कि मेरी जो बोली थी बहुत गंदी थी। मैं बहुत गालियाँ देता था। लेकिन इस वचन को जब मैंने पढ़ा, तब मैंने पश्चाताप किया, और परमेश्वर के आत्मा ने सहायता की कि उस दिन से मैं आज तक उन गालियों को कभी नहीं बका हूँ। ओके, एक समय था जब मेरे कोई भी सेंटेंस में बिना गाली के बात नहीं करता था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने ये वचन मेरे हृदय में ऐसा छेदा कि उसके बाद में सच में परमेश्वर ने सहायता की कि उस तरीके की बोली को छोड़ दो। क्या लिखा गया है देखिए, हर एक निकम्मी बात, बिना काम की कोई अगर एक भी बात आपने कह दी, तो उसका लेखा आपको देना होगा। राइट? मतलब एक समय आने वाला है जब न्याय किया जाएगा। उस न्याय के उसको फेस करने के लिए आपको भी खड़ा होना होगा। यस, आपका उद्धार हुआ है, मैं जानता हूँ। हाँ, आपने प्रभु पे विश्वास किया, वो भी जानता हूँ। लेकिन फिर भी आपको हिसाब आपके जीवन का देना होगा। राइट? एंड हर बात जो आपने मुंह से कही है, वो आपको वहां पर उसका लेखा देना होगा। ओके, 37 प्रभु ऐसा लिखते हैं क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। ओके, जैसे मैंने कहा, स्टिक्स एंड स्टोन्स शायद इस्तेमाल ना करें, लकड़ियां पत्थर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे शायद लोगों को चोट पहुंचाने के लिए। हाँ, तो शायद उसमें आपको दोष शायद नहीं लगेगा, लेकिन आपने जितनों को चोट पहुंचाई है, जितनों को भी आपने शायद बुरा भला कहा है, आपको उसके लिए दोषी या निर्दोष आपका न्याय किया जाएगा। ये मेरे शब्द नहीं, प्रभु के शब्द। राइट? सो इससे आगे मैं हम कई बार ऐसा सुनते भी हैं, लोग कह देते हैं ना कि अरे मैं सोच रहा नहीं था, क्या बोल रहा है ये व्यक्ति, बिना सोचे कुछ भी बोल देता है। अरे वो बिना सोचे कैसे बोलता है? आपने कभी वो सोचा है? वो इसलिए ऐसे करता है क्योंकि वो अपने दिल की बात बता रहा है। ओके, देखिए हमारे दिल में जो भरा है, करेक्ट, हमारे अंदर जो भंडार भरा है, हम उसमें से बात करते हैं। तो आपको सोचिए कितना प्रभु के साथ समय बिताना है। लिविंग द गॉस्पेल इज दिस, डू यू अंडरस्टैंड? आपको प्रभु के साथ समय बिताना है, तब आपकी बातें भी जो है वो सच में आशीष की होंगी। राइट? तब आपकी आशीष भरी बातें जो लोगों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होंगी, और ना कि गिराने के लिए। राइट? आइए हम अब याकूब की पुस्तक में फिर से जाएं, और याकूब जो है तीसरे अध्याय में काफ़ी आयतों को लिखता है हमारे ज़बान की हालत और ज़बान की जो आदत है उसको समझाने के लिए। ओके, आइए हम उसको साथ में पढ़ेंगे, उसमें से कुछ सीखेंगे। हाँ, याकूब 3, और वहाँ पे पहले शुरुआत में सबसे पहली आयत वो मेरे जैसे लोगों के लिए जो प्रचार करते हैं, और हमारे लिए लिखा गया है, नॉट मेनी ऑफ यू शुड बिकम टीचर्स, many my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. हिंदी में, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशों को और और भी दोषी ठहरेंगे। ओके, इसका अर्थ क्या है और इसका अर्थ क्या नहीं है? ओके, तो इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि आपको उपदेशक नहीं बनना चाहिए। ओके, लेकिन इसका अर्थ ऐसा है कि आपको बहुत ध्यान रखना है आप क्या शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। याकूब जब लिखता है, याकूब अपने आप को भी उसमें शामिल करता है। वो कहता है हम उपदेशक हो, तो मतलब याकूब खुद भी एक उपदेशक था। ओके, सो लेट्स नॉट कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंड इट। हाँ, सो याकूब समझता है कि उपदेशकों की जिम्मेदारी है। मैं जानता हूँ यहाँ पे कई लोग हैं जो प्रचारक हैं, जो शायद फुल टाइम सर्वेंट हैं। हाँ, और आपके लिए शुरुआत में याकूब चेतावनी देता है। राइट? सो इट्स अ फर्स्ट वार्निंग फॉर अस कि आपके शब्द जो है कैसे इस्तेमाल होने चाहिए। इन अदर वर्ड्स, हम जो कहते हैं वो हमें करना भी है। ओके, वी शुड नॉट बी अ हिपोक्रेट। हमें ढोंगी नहीं बनना है कि हम लोगों को चाहे कुछ भी सिखा देते हैं, लेकिन खुद अपने जीवन में वो करते ही नहीं है। ओके, या तो लोगों को मनाही करते रहते हैं,
कि आप ये मत करो, ये मत करो, और अपने जीवन में ही हम वो करते रहते हैं। याकूब कहता है तुम्हारा न्याय सबसे पहले होगा। ओके, हमारे ऊपर जो है सबसे बड़ा न्याय किया जाएगा। ओके, हम दोषी ठहराए जाएंगे, इसलिए हमें ध्यान देना है। दूसरा, दूसरी आयत में लिखा गया है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। ओके, सारी देह पर लगाम लगा सकता है जो मनुष्य अपनी जीभ पर लगाम लगा सकता है। तो अगर आपको किसी को परखना है, अगर आपको अपने आप को ही परखना है कि ये व्यक्ति सच में कितना भला क्रिश्चियन है, कितना भला विश्वासी है, तो आप देखिए कि उसके शब्द कैसे हैं। कलीसिया में शब्द हम सब बड़े अच्छे बोलते हैं। मैंने कहा था ना कल भी कि हमें पता है कैसे बोली बोलनी है। हाँ, कलीसिया में कैसे बात करना हमें पता है, लेकिन आप देखना है कि घर पे कैसे बात करते हैं, अपनी पत्नी से कैसे बात करते हैं, हाँ, अपने बच्चों से कैसे बात करते हैं, अपने माता पिता से कैसे बात करते हैं, उनके पड़ोसियों के साथ में उनका कैसा बोलचाल है। अगर यहाँ पे लिखा है, अगर आप इन चीजों में नहीं चूकते हैं तो सच में आप एक सिद्ध व्यक्ति हैं, आपको गिरावट भी नहीं आएगी। ओके, उसके बाद में वो याकूब लिखता है कि कैसे ये छोटी सी जीभ है, छोटा सा अंग है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। ओके, सो याकूब यहाँ पे ऐसे लिखता है कि जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। देखो, जहाज भी या यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु में चलते जाते हैं, तो भी एक छोटी से पतवार के द्वारा मांझी उसे अपनी इच्छा के अनुसार घुमा लेते हैं। ओके, तो एक छोटी सी जीव है, उसका प्रभाव बहुत बड़ा है, वो याकूब हमें सिखाना चाहता है। ओके, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग कितने बड़े वन में आग लगा जाती है। यहाँ पे याकूब हमें सिखा रहा है कि देखो, छोटी सी चिंगारी काफी होती है पूरे जंगल में आग लगाने के लिए, ओके, पूरे वन में आग लगाने के लिए। हम बाइबल में कई बार उदाहरण देते हैं, है ना। पता किस चीज का उदाहरण देते हैं? हम ज्यादातर उदाहरण देते हैं कि अपनी नजरों को हमें बहुत शुद्ध रखना है, क्योंकि अगर नजर से हमने किसको बुरी नजर से देख लिया, व्यभिचार मानो आपने कर दिया है, लेकिन हम कितना कम ऐसा सुनते हैं कि अरे, तुम अगर अपने शब्दों को भी ज्यादा अगर गलत रीति से इस्तेमाल करोगे, अगर अपने कानों को भी गलत रीति से इस्तेमाल करोगे, मतलब चुगली लगाने में, गॉसिप करने में, या किसी को दोष देने में, किसी पर श्राप करने में, तो मानो आपने कत्ल कर दिया है। ये चीजें बहुत कम सीखते हैं, बहुत कम लोग इस पे जोर देते हैं, है ना। हमें अपनी नजर जरूर शुद्ध रखनी है, बिल्कुल, हमें बुरी नजर से नहीं देखना है, वो सही है, लेकिन हमें चुगली लगाना, गॉसिप करना, इस चीज पर उतना ही जोर देना है, क्योंकि वो एक घात के समान है। प्रभु ने क्या कहा? यदि तू अपने भाई को अगर मूर्ख भी कह दे, भाई उसको राखा भी कह दे, तो क्या है? तेरे ऊपर, हाँ, नरक का दंड है। करेक्ट, प्रभु ने खुद कहा, तूने उसको अपनी हत्या भी कर दी है। हम इस आज्ञा को कई बार अनदेखा करते हैं। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ यहाँ पे कि देखो, जो हमारी जीभ है वो कितनी प्रभावशाली है। तो आइए हम देखें कि अभी क्यों क्यों हमें अपनी बोली जो है बहुत ध्यान से इस्तेमाल करनी चाहिए। ओके, सबसे पहला है वो ये है कि हम जो जैसे बोलते हैं उससे पता चलता है हम कैसे विश्वासी हैं। हमारा जो बोलचाल है उससे पता चलता है कि हम कैसे विश्वासी हैं। ओके, जैसे आपने पहले पढ़ा था याकूब का 1:26, हाँ, कि यदि कोई अपने आप को धर्मी कहे लेकिन उसकी जबान पे ही लगाम ना हो तो उसका धर्म ही व्यर्थ है, उसकी भक्ति ही व्यर्थ है। ओके, इसलिए इस चीज को हमें ध्यान रखना है। दूसरा, हमें क्यों अपनी बोली पर ध्यान रखना है और हमारी वचनों पर, शब्दों पर क्यों ध्यान रखना है, लगाम रखना है, वो ये है जो हमने सीखा कि हमें हर एक शब्द का हिसाब देना होगा। हर एक जो बोली बोली है आपने, जो भी वचन बोले हैं,
उसका आपको हिसाब देना होगा। तीसरा मैं आपको एक कारण देता हूँ और ये है कि परमेश्वर, ओके, परमेश्वर झूठ बोलने वाली जबान से नफरत करते हैं। ओके, ये नीति वचन में लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 नीति वचन 6 और 16 से 19 में हम देखते हैं कि वहां पे प्रभु ने लिखा है कि 6 बातें परमेश्वर घृणा करते हैं, हाँ 7 है जिनसे उसे नफरत है। और उसमें से सबसे पहला लिस्ट में है, हाँ उसमें ये जो है वो ये है कि एक झूठ बोलने वाली जबान, और बल्कि वो 2 बार बताया गया है इसी के कारण, 2 अलग तरीकों से, एक झूठ बोलने वाली जबान और एक झूठी गवाह देने वाली जबान। ओके, द मैन हु से गिव्स फॉल्स टेस्टिमनी एंड द वन व्हिच इज अ लाइंग टंग। परमेश्वर को इतनी घृणा है कि 7 की सूची में से 2 चीजें जबान को लेकर है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो इसलिए हमें बहुत ध्यान देना है हमारे शब्दों को। ओके, आई एम एम्फसाइजिंग सो मच ऑन, एक पूरा सेशन मैं सिर्फ इसके लिए ले रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझे सच में इस पे अगुवाई कर रहा था कि चाहे बाकी सब चीजें हम कर लें, हाँ चाहे वो जो भी इतने सेशंस में आपने सीखा हो, लेकिन अगर अपने भाई बहन, हम अगर आप अपनी जबानों पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं तो हमारी भक्ति पूरी जो है वो व्यर्थ मानी जा रही है। ओके, अब मैं आपको कुछ ऐसे वचनों से कोशिश करूंगा सिखाऊं, कुछ बातें करूं जो बताए कि कैसे कैसे मैं अपनी जबान पर लगाम लाऊं। ओके, हाउ डू आई टेम माय टंग? लेट अस जस्ट स्पेंड सम मोर टाइम ऑन दैट, प्लीज बेयर विद मी फॉर मे बी अनदर 10-15 मिनट्स। ओके, सबसे पहला सबसे पहला मुद्दा है, पॉइंट है कि टॉक लेस। बहुत सिंपल है, कम बोलो। हाँ, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, बाइबल बताता है, नीति वचन 10 के 19 में ऐसे लिखा है कि जहां पर शब्द अधिक है वहां पर पाप भी मौजूद है। ओके, लेकिन वो जो अपने जबान पर लगाम लगाए रखता है, अपने होठों को बंद रखता है, वही बुद्धिमान है। तो ये मेरे शब्द नहीं है, परमेश्वर खुद कहते हैं अपने शब्द कम रखो, कम बोला करो, ज्यादा मत बोला करो। ओके, फिर और एक है, बहुत ही ये तो बहुत ही सुंदर एक वचन है, नीति वचन 17 का 28, उसमें ऐसे लिखा है कि एक मूर्ख भी बुद्धिमान माना जाता है जब वो अपना मुंह बंद रखता है। समझे? एक मूर्ख जो है वो भी बुद्धिमान माना जाता है अगर वो अपने मुंह को बंद रखे, तो लगेगा अरे ये बहुत ही बुद्धिमान आदमी है, शांत बैठा है, देखो ज्यादा कोई भी बुरी बात नहीं बोलता है। करेक्ट? सो इसलिए हमें ध्यान देना है। आराधना के विषय में प्रभु कहते हैं, ओके, सुलेमान ने व्यवस्था विभाग, सॉरी, इक्लेसियास्टिस सबोपदेशक में सोलोमन एक बात कहता है आराधना के विषय में भी कि हम जब प्रभु के घर में आते हैं, हाँ, तो वहां पे भी अपने शब्द बहुत चुन के बोलने चाहिए, आराधना में भी। ओके, वहां पे ऐसा लिखा है, डू नॉट बी क्विक विद योर माउथ, ओके, डू नॉट बी हेस्टी इन योर हार्ट टू अटर एनीथिंग बिफोर गॉड। God is in heaven, you are on earth, so let your words be few. Okay, ज्यादा बोलने में तत्पर मत रहो, जल्दबाजी मत करो कलीसिया में। ओके, हमारे शब्दों को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करो। हाँ, आराधना में भी शब्दों को कम इस्तेमाल करो। हाँ, और क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है, आप पृथ्वी पर हो। हाँ, परमेश्वर ऊंचे पर विराजमान है, आप अभी भी इस धूल में जीते हो, आप खुद एक धूल हो, इसलिए अपने शब्दों को थोड़ा इस्तेमाल करो। हाँ, थोड़े शब्दों को इस्तेमाल करो। पता है क्यों? क्यों हमें कम बोलना चाहिए? क्योंकि जब मैं कुछ बोलता हूं तो परमेश्वर उसे दर्ज कर लेते हैं। ओके, चाहे वो एक रेगिस्तान में, चाहे एक छोटे से तंबू में, चाहे किसी के कान में ही मैं क्यों ना बोलूं। मेरे पास कोई ऐसा उदाहरण है। ओके, जेकब। ओके, जेकब का नाम भी याकूब ही है, हाँ, हिंदी में। याकूब के साथ क्या हुआ था? देखिए, जब याकूब के साथ वो मल्ला लड़ रहा था, कुश्ती कर रहा था सरदूत, तब उसने याकूब को क्या पूछा? हाँ, सबसे पहला सवाल याकूब को क्या पूछा? तेरा नाम क्या है? क्यों पूछा? क्या वो नाम नहीं जानता था? स्वर्गदूत क्या याकूब का नाम नहीं जानता था? वो उसने इसलिए पूछा क्योंकि याकूब ने कई मील दूर एक रेगिस्तान में
एक तंबू के अंदर अपने पिता से झूठ बोला था कि वो कौन है। क्या कहा था जब उसके पिता ने पूछा था तू कौन है? उसका पिता अंधा था, है ना? इसहाक अंधा था। और उसने क्या सवाल पूछा कि तू कौन है? तो याकूब ने क्या कहा, मैं कौन हूं? मैं ईसौ। वो इतने मतलब गुप्त रीति से, इट वाज इन सच अ सीक्रेट दैट ही टोल्ड, ओके, येट गॉड हर्ड इट। इसलिए हमारे शब्द जो है बहुत बहुत ध्यान से इस्तेमाल करने चाहिए, बल्कि कम इस्तेमाल करने चाहिए। सेकंड, हाउ डू आई टेम माई टंग? हमारे जीभ पर हम कैसे उसका प्रशिक्षण करें, उसको कैसे ट्रेन करें? वो ये है कि आप अपनी जीभ को कभी भी दूसरे को गिराने के लिए इस्तेमाल ना करें। ओके, डोंट यूज योर वर्ड्स टू belittle someone। हाँ, क्या इसके लिए कोई वचन है? यस, देयर इज। याकूब की पुस्तक, लेट्स गो बैक टू जेम्स, चौथा अध्याय, पहली 11वीं आयत। ओके, उसमें ऐसे लिखा है कि डू नॉट स्पीक against one another, brethren. Do not slander one another. एक दूसरे की बदनामी मत करो। हाँ, देखिए, हम जब बदनामी करते हैं किसी की, पता हम क्या कर रहे हैं? आ, हम जब किसी के बारे में बदनामी करते हैं, किसी को जाके कुछ बुरा बोलते हैं, तो पता हम सोचते हैं कि हम उसे गिरा रहे हैं, करेक्ट? बदनामी करके उसको गिरा रहे हैं। कहाँ पर गिरा रहे हैं? आप ये सोचिए। आप उसको वहां गिरा रहे हो जहां पर आप रहते हो। मतलब आप ये अंगीकरण कर रहे हो कि आप भी एक गिरे हुए मनुष्य हो। हम भूल गए हैं कि हम सब पतित हारे हुए लोग हैं। ओके, हम जब किसी को नीचे गिराते हैं, हम अपने आप को भी वहां पर अपना आप का भी न्याय कर रहे हैं कि हम भी गिरे हुए हैं। ओके, हमें दूसरों की बदनामी जितनी बार हम करते हैं, हम अपनी खुद की भी बदनामी कर रहे हैं, क्योंकि पॉल हमें लिखता है रोमियो की पुस्तक में, आप जो कुछ भी कहते हो कि आप नहीं कर रहे हो, लेकिन आप वही बातें खुद भी करते हो। ओके, आप जो दूसरों को कहते हो कि उसने ऐसा किया या उसने वैसा किया, आप खुद भी वही काम करते हो। ओके, आइए हम एक वचन पढ़े कि हमारा सच में बोलचाल कैसा होना चाहिए। फिलिपियों की पुस्तक, दूसरा अध्याय और तीसरी आयत, उसमें ऐसे लिखा, डू नथिंग आउट ऑफ सेल्फिश एम्बिशन और वेन कंसीट। झूठी बड़ाई के लिए कुछ भी मत किया करो। ओके, घमंड के लिए कुछ भी मत किया करो, बट रादर इन ह्यूमिलिटी, लेकिन दीनता से वैल्यू अदर्स अबव योरसेल्फ। दूसरों को अपने से बेहतर करो। ऐसे नहीं लिखा है दूसरे को अपने जैसा माना करो, ऐसा नहीं लिखा है। दूसरे को अपने से बेहतर माना करो। तो मतलब जब मैं किसी और को देखता हूँ, जब किसी और की सफलता देखता हूँ, उसको अपने से बेहतर माना करो। हाँ, अगर कोई पाप में गिर गया है, हाँ, तो उसके पाप को ढका करो। ओके, आपके प्रेम के कारण उसके पाप को ढका करो, राइट? आपके प्रेम के कारण जो है उसके जीवन को आप एक आशीष में बदल सकते हो, उसको मन फिराव की ओर भी ले जा सकते हो, यदि आप किसी की बदनामी ना करो। ओके, तीसरा जो मुद्दा है, और वो उसका एक आखिरी मुद्दा होगा यहाँ पे, और वो है कि अपने शब्दों को शिकायतों के लिए इस्तेमाल मत किया करो। देखो, ये भी हमारी एक आदत है कि हम कई बार शिकायत बहुत करते हैं। ओके, इसका एक उदाहरण है, और जेम्स की पुस्तक में ही है। ओके, जेम्स में जाएंगे, हम वचन पढ़ेंगे 5:9। डू नॉट ग्रम्बल अगेंस्ट वन अनदर ब्रेथरन, ओके, लेस्ट यू बी कंडेम्ड, बिहोल्ड द जज इज स्टैंडिंग एट द डोर। एक दूसरे के विरुद्ध में शिकायतें मत किया करो। पुराने नियम में एक घटना है, हमारे पास समय नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं जा पाऊंगा उसमें, लेकिन पुराने नियम में एक घटना है जहाँ पर जो इजरायली थे, ओके, इजरायलियों की एक कमी थी ना, और कि वो कुड़कुड़ाते रहते थे। हाँ, बहुत शिकायत करते रहते थे। आ, लेकिन उसी अध्याय में, ओके, ये गिनती के 11वां अध्याय में मूसा भी शिकायत करता है। ओके, मूसा भी शिकायत करता है, लेकिन परमेश्वर जो है इजरायलियों को दंड देते जब वो मांस उनके मुंह में ही था। ऐसे लिखा है, जब while the meat was between their teeth, परमेश्वर का प्रकोप उन पे आया, उनको मार दिया।
कैन यू बिलीव इट? लेकिन मूसा ने भी शिकायत की, मूसा को परमेश्वर नहीं मारते। पता है क्यों? पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब लोगों ने शिकायत की, ओके, तो शिकायत एक दूसरे के साथ की और मूसा के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ की। ओके, देयर इज अ डिफरेंस। लेकिन मूसा ने जब शिकायत की तो एक दूसरों को नहीं की। मूसा ने अपनी शिकायत परमेश्वर के पास लाया। शिकायत करो लेकिन परमेश्वर के पास लाओ। ओके, बाइबल में ये लिखा हुआ है। आइए हम भजन 142 142 पढ़े और उसमें दाऊद ये लिखता है कि मैं अपने शोक की बातें उसको खोल कर कहता हूँ। मैं परमेश्वर को अपनी शोक की बातें कहूंगा। मैं उनके सामने शिकायत लगाऊंगा, किसी इंसान के सामने शिकायत नहीं लगाऊंगा। ओके, मैं अपने संकट को उसके आगे प्रकट करता हूँ। दाऊद ने अपने जीवन में, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर भजन की पुस्तक को देखें तो दाऊद के कई शिकायतें हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं कहते कि आप शिकायत ही मत करो। परमेश्वर कहते हैं शिकायत करते हो तो परमेश्वर के पास आओ, एक दूसरे के सामने जाके गुड़गुड़ाओ मत। हाँ, परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के दासों के विरुद्ध आप ये काम बिल्कुल मत करो। राइट? इसलिए हमें इन बातों का ध्यान देना है। इस तरीके से हम जो है अपने ज़बान पे भी लगाम लगा पाएंगे। ओके, सो 3 चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि फर्स्ट है कि आपके शब्द जो है थोड़े इस्तेमाल करो, कम बोला करो। दूसरा जो है, कभी भी दूसरे की बदनामी के लिए अपने शब्दों को इस्तेमाल मत करो। ओके, और तीसरा है शिकायत एक दूसरे की मत किया करो। ओके, अंत में ये बोल के समाप्त करना चाहूंगा और वो है फिर से याकूब की पुस्तक पहला अध्याय, जेम्स चैप्टर 1, और हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। वहां पे याकूब कहता है बी स्लो टू स्पीक, क्विक टू लिसन, स्लो टू एंगर। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर रहे। ओके, सुनने में तैयार रहो, बोलने में धीमा रहो और क्रोध में धीमा रहो। बोलने में धीरे बोलो, कम बोलो। हाँ, और जो भली बात है, बढ़ाने के लिए बात है, वही बोला करो। ओके, एक वर्ड्स मैं आप लोग को छोड़ना चाहूँगा, आप खुद उसको अध्ययन करें। आई विल नॉट रीड इट, उस पे मैं कमेंट्री भी नहीं दूंगा। दैट इज एफिशिएंस 4:29। ओके, दैट्स अ होमवर्क फॉर यू फ्रॉम दिस कैंप। अगर इसको आप अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे तो सच में आप इसमें भी गिरेंगे नहीं, कुशलता पाएंगे। एंड सच में एक सुसमाचार वाला जीवन आप जी पाएंगे। क्योंकि देखिए, हम कई बार बहुत ज्ञान पा लेते हैं, कलीसिया में आते हैं, इतनी बाइबल स्टडीज अटेंड करते हैं। हाँ, हम इतना ज्ञान पा लेते हैं, लेकिन क्या है कि अगर हम सिर्फ ज्ञान पालेंगे और अपने शब्दों में अगर गिर जाएंगे तो हमारी जो भक्ति है वो एक व्यर्थ हो जाएगी। इट इज़ यूजलेस, इट इज़ वर्थलेस। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया वचन बांटने का। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। रिडीम कम्युनिटी के कलीसिया को भी मैं, उनके प्राचीनों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। परमेश्वर आपको आशीष दे।